नमस्कार, मैं हूं संगीता जी दमन और आप सभी दर्शकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का माहौल है। ऐसे में सभी अलग अलग पार्टियां अपना वर्चस्व बनाने में लगी हुई है, लेकिन एक पार्टी और एक व्यक्ति की बात करें तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती का नाम आता है। अब ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से मायावती की ओर रुख कर सकते हैं। ऐसे में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करें तो दोस्तों, संघमित्रा मौर्य भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया है। किसी भी तरीके की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। इससे माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद रावण संघमित्रा मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद या बड़ा मौका दे सकते हैं। वहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी मायावती की पार्टी में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ गठबंधन में जाना चाहते थे। हालांकि चुनाव से एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती की जमकर तारीफ भी की थी, जिससे यही लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती अब एक साथ गठबंधन में मायावती चली जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वह गठबंधन होता हुआ नहीं दिखा और स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर सीट से अकेले ही नामांकन दाखिल कर देते हैं, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद और पल्लवी पटेल का साथ भी स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलता हुआ नजर आता है और मायावती के साथ गठबंधन नहीं हो पाता है और कुशीनगर सीट पर मायावती का जो कैंडिडेट था कहीं ना कहीं उन्हें भी हार का सामना करना पड़ता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य को तो मात्र 24,000 वोट मिलते हैं। ऐसे में अगर दोनों पार्टियां जो दलित वोट बैंक साधने का कहीं ना कहीं प्रयास करती है, अगर साथ में आ जाती है तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को विपक्षियों के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है। कुछ साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे, फिर उन्होंने वहां से अखिलेश यादव की पार्टी की ओर रुख करने के बाद दोनों में उनका जब अनबन की खबरें सामने आने लगी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन किया, जिसके बाद वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने की प्लानिंग करने लगे और इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अकेले ही ताल ठोकी, लेकिन उसका फ़ायदा नज़र नहीं आया। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, पल्लवी पटेल उनके लिए प्रचार करते हुए भी नज़र आए, लेकिन उसका कोई खास फ़ायदा देखने को नहीं मिला। मात्र 24,000 वोट पाकर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाते हुए नज़र आते हैं। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती जिस तरीके से इस बार अपने समीकरण बिठाते हुए नज़र आ रही हैं, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ा पद या बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नज़र आएंगी, दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों, अब देखना यही होगा कि इस बार के उपचुनाव में मायावती मौका देती हैं या आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा पद स्वामी प्रसाद मौर्य को सौंपा जा सकता है मायावती की ओर से। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की तरफ आ सकती हैं या फिर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ से भी उनके बेहतर रिश्ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ भी रुख करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा मौर्य लगातार बहन कुमारी मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने का काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर